और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। तो सांसद दिग्विजय सिंह ने शिरडी के पंढरपुर में जाकर दर्शन किए हैं और इसके बाद वे धूप आरती साईं समाधि मंदिर में भी गए। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने संघ पर यहां भी हमला बोला। उनका कहना था कि आरएसएस माइंड गेम खेलता है और झूठ को सच के तौर पर लोगों के दिमाग में भरता है। दिग्विजय सिंह ने संघ पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के भी आरोप लगाए। गेम खेलता है। आरएसएस लोगों के दिमाग में, दिल में उसके जो विचारधारा है वो हर तरह से वो उनके दिमाग में बैठाता है, चाहे सच हो या चाहे गलत हो। मेरा उनसे केवल एक मुद्दे पर विवाद है और वो ये है कि भाई धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बंद करो। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोधानंद गिरी जबलपुर पहुंचे। उन्होंने दिग्विजय सिंह और शंकराचार्य पर निशाना साधा और कहा कि गधी की लात और दिग्विजय सिंह की बात का कोई भरोसा नहीं। दिग्विजय सिंह दिवालिया हैं। शंकराचार्य के केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में 70 फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं। हो गया है, दिवालिया निकल गया है। ठीक है, धर्म विरोधी आदमी है, राष्ट्र विरोधी आदमी है, उसकी बात और गधे की लात बराबर है। ठीक है, गधा पूछ के लात नहीं चलाता। 70 शंकराचार्य घूम रहे हैं, नहीं 70 शंकराचार्य देश में घूम रहे हैं और 4 मठ हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ। और मैंने कह रहा हूं, मांग आपके द्वारा भी कर रहा हूं, इन सब फर्जी शंकराचार्यों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी महात्माओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी। नर्मदापुरम संभाग में रेशम विकास गतिविधियों के अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादों का प्रयोग कर रेशम के धागे से दवाइयां तैयार की जाएंगी। इसके अलावा सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने का भी काम किया जाएगा। इसके लिए इस पर रिसर्च की गई। रेशम के धागे से बनने वाली दवाई के बाद किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा तो कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। करके हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ बनाई जा सकती है। तो उसमें ये बात सामने आई कि रेशम से हम दवाइयाँ भी बना सकते हैं, बैंडेड भी बना सकते हैं, जेल भी बना सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें बना सकते हैं और ये जो बनेगा पूरा इको फ्रेंडली होगा। सड़क दुर्घटना को लेकर जिला सड़क सुरक्षा समिति ने बैठक की। इस दौरान सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने सुझाव रखा। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले सेवाभावी नागरिकों का सम्मान करने की बात रखी। उन्हें सरकार के द्वारा संचालित सोलेशियम फंड से सम्मान राशि दिलाने के लिए बैठक में निर्णय लिया गया। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को सरकार के द्वारा 5,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को ऐसे प्रकरण अपने क्षेत्र के एसडीएम को भेजने के निर्देश दिए हैं। मैंने प्रशासन को जो निर्देश दिए कि सोलोसीएम एक फंड होता है जहां जो एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु होती है उनको 2 लाख रुपए तक की राशि मुआवजा के रूप में दी जाती है। तो चूंकि इस पे भी बात हुई है और प्रशासन जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उनका प्रस्ताव बनाएगा और जो मृतक परिवार हैं इनको हम अगर सहायता दे सकते हैं उसमें नियम में जो आएंगे हम उनको सहायता भी प्रदान करें। मुरैना जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। महिला स्व सहायता समूह को बंद करने की कार्रवाई से ये नाराज हैं। बता दें कि शासन ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें आंगनवाड़ी और स्कूलों में बच्चों को भोजन देने का काम उनसे छीनकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को देने का फैसला किया गया है। इसे लेकर स्व सहायता समूह की महिलाओं में नाराजगी है। महिलाओं ने उनकी रोजी रोटी छीनने के भी आरोप लगाए।
इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो रोजी रोटी है हम लोगों की उसको छीन रहे हैं। जो सरकार उनको दे रही है ना सहायता को, तो वो उसी में रहे ना। हम लोगों की क्यों रोटी छीन रहे हैं? उनको तो सरकार दे रही है, हम लोगों को तो कोई सरकार नहीं दे रही ना। हमारी तो रोजी रोटी यही है। सबलगढ़ ब्लॉक में एक पायलट करके योजना लागू की है, जिसमें हम सब रसोइया बहनें और हमारे सब समूह की महिलाएं शामिल थी। उसमें खाना बनाती थी, बढ़िया खिलाती थी। यहाँ तक कि शासन ने जो कुपोषण की लेके वो कहा था वो भी कम हो रहा है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये बीच में पता नहीं शासन की कौन सी मंशा हुई कि ये सीधा सीधा अपने कर्मचारियों को, उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, आंगनवाड़ियों को भी, सहायिका को भी, समूह को तो कुछ नहीं मिलता। खबर ग्वालियर से, जहां पर इंदरगंज पुलिस ने एक विवाहित युवती की शिकायत पर उसके पड़ोसी युवक के खिलाफ बलात्कार और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। युवक और युवती पिछले 10 सालों से रिलेशन में थे। महिला का आरोप है कि दोस्ती और शादी का झांसा देकर युवक ने कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, युवती की शादी कहीं और होने पर युवक ने शादी का वादा कर पति से तलाक भी करवा दिया। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उसके शादी के बाद भी उसके लगातार टच में रहा और उसको तलाक के लिए प्रेरित करता रहा। उस महिला ने तलाक ले लिया और तलाक के बाद उसके साथ शादी ना करते हुए कहीं अन्यत्र शादी कर रहा था, जिससे परेशान होकर उसके द्वारा जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसकी रिपोर्ट पर से दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी के लिए टीम रवाना कर दी। जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। बैतूल में एक पिता की हैवानियत का मामला सामने आया, जिसने खाना मांगने पर अपने बच्चे को सड़क पर पटक दिया और फिर इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। बच्चे की मौत हो गई। घटना के समय बेटा माता पिता के साथ घर में अकेला था। आरोपी की हरकतों से तंग आकर उसकी पत्नी एक बेटी को लेकर नासिक जा चुकी थी। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव मां को सौंपा है। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लोगों ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और वो अक्सर पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था। तस्दीक करी तो जो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य थी, जिन्होंने 100 डायल में सूचना दी थी, उन्होंने बताया कि आरोपी जो है दुर्गेश जो है उस बच्चे को मार रहा था और वो डर के कारण उसने बाहर नहीं निकल पाई, अपने छोटे बच्चे को उठाया और 100 डायल में सूचना दी थी। फिर उसके घर जहाँ ये टपरी बना के रह रहा था, उसके साइड पे कुछ मोहल्ले वालों ने बताया कि ये आदतन बदमाश है जो अपने बच्चों और पत्नियों के साथ मारपीट करता था। इसकी पत्नी जो है एक छोटी बच्ची उसको लेके 1 सप्ताह पहले अपने मायके चली गई थी। देश भर में मुस्लिम समाज ने मुहर्रम मनाया। तस्वीरें मंडला की दिखाते हैं। लोगों ने आग के दहकते अंगारों पर चलकर मातम मनाया। या हुसैन का नारा लगाते हुए हुसैन की शहादत में अंगारों पर चलकर ये मातम मनाया गया। मिंझिया में आकाश बाबा नामक शख्स अपने एक मासूम बच्चे को लेकर अंगारों के बीच कूद गए। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद रहे। खबर मुंगेली से है, जहां पर किसानों से धान खरीदी के नाम पर ठगी के आरोपी जीतू साहू को बेमित्रा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर 46 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। 10 किसानों ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोपी ने किसानों को जो चेक दिया वो बाउंस हो गया, जबकि मामले में दूसरा आरोपी लीलाराम साहू अभी भी लगातार फरार चल रहा है। उसकी तलाश जारी है। कोदवावानी यहाँ किसानों द्वारा शिकायत किया गया कि बेमित्रा के रहने वाले 2 व्यक्ति जीतू साहू लीलाराम साहू उनके पास आकर कि शासकीय दर से अधिक दर में धान उनसे खरीद लें, अधिक उनको मूल्य दिया जाएगा, ऐसा झांसा देकर धोखाधड़ी कर इनका सारा धान खरीद लिए और इनको ब्लैंक चेक थमा दिए, जो कि बाउंस हो गया। इसके अलावा भविष्य में पैसा देने का वादा करके काफ़ी कम से कम जिले के अभी तक की जानकारी में 10 से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी किए हैं और बाद में ये अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गए। इसमें शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया इनका शिकायत सही पाने पर, और इसमें टीम रवाना करके इसमें जो एक आरोपी है जीतू साहू उसको बेमेतरा से गिरफ्तार करने में सफलता। जशपुर से खबर, सीएम की पहल पर छात्र की जान बच गई। युवक अजय राम सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। अजय की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को अजय का एक हाथ काटना पड़ा। रायपुर में इलाज के बाद युवक घर वापस आया और सीएम का आभार उसने जताया है।
बलरामपुर में नेशनल हाईवे 343 गड्ढे में तब्दील हो चुका है। अंबिकापुर से रामानुजगंज जाने वाले लोग सड़क खराब होने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। सड़क खराब होने की वजह से आए दिन यहां पर हादसे होते हैं। इस साल जनवरी से जून तक बलरामपुर में करीब 180 हादसे हो चुके हैं और इन हादसों में 114 लोगों की जान भी गंवाई जा चुकी है। बीच में सड़क के मरम्मत का काम ज़रूर किया गया, लेकिन सड़क फिर से ख़राब हो गई। और सबसे गहरी और बड़ी बात यह है कि ये नेशनल हाईवे है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। रायपुर जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 343 अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग की सड़क इन दिनों जर्जर और गड्ढे में तब्दील हो गई है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यह सड़क 343 है जो गड्ढे में तब्दील हो गई है और गड्ढे में तब्दील होने के साथ साथ इसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि बरसात के पानी भर जाने की वजह से राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं इस सड़क पर सड़क हादसे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 180 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और 114 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 127 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम इसी पर जानने के लिए कुछ राहगीर हैं, स्थानीय, उनसे सीधा बात करेंगे कि एनएच की जो सड़क है इसकी हालत कैसी है और इन्हें किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भैया, एनएच की सड़क है, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, NH 343 ये जो है अंबिकापुर से रामानुजगंज के बीच की जो सड़क है, इसका हालत तो बहुत काफ़ी दिनों से ख़राब है और ये रिपेयरिंग के पूर्व में तो रिपेयरिंग के अभाव में इस सड़क में चलना भी दुभर हो गया था। लोग अंबिकापुर जाने वाले लोग प्रतापपुर के मार्ग से जो है डाइवर्टेड रोड से आना जाना शुरू कर दिए थे। नर्मदापुरम की बात करेंगे, जहां के नर्मदा सेठानी घाट पर पिछले कुछ दिनों से नर्मदा में एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, जिससे दहशत का माहौल है। श्रद्धालु खतरे से अनजान बनकर उसे अनदेखा कर रहे हैं। नर्मदा स्नान करने वालों ने स्नान करना भी बंद कर दिया है। घाट पर होमगार्ड और वन अमला तैनात है। समाचार पत्रों और माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर मगरमच्छ नर्मदा जी के घाट पर, सेठानी घाट पर आया हुआ है। तो उसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी प्रयास किए हैं और वो तो हुए ही है, लेकिन जागरूकता के लिए यहाँ और भी कुछ जरूरत है। जब तक यहाँ मगरमच्छ रहे, तो इसलिए नगर पालिका से और आम जनता से पता लगा कि यहाँ पर एक मगर दिखा है। इसके बाद यहाँ जो आपदा प्रबंधन वाले हैं, उनके सहयोग से हम लोग घाटों पे नहाने वालों को ऊपर करते हैं, पानी में जाने से मना करते हैं और उस पर निगरानी रख रहे हैं कि जैसे अगर वो एक जगह आसपास कुछ जगह पे अगर मूवमेंट करता है तो उसकी पकड़ने की प्रक्रिया पे अधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे। भोपाल में स्पाइडरमैन ने स्वच्छता का संदेश दिया है। दरअसल वीआईपी रोड पर एक शख्स स्पाइडरमैन बनकर कचरा उठाता दिखा, जिसे लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोगों को सफाई के लिए जागरूक करने के लिए शख्स ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनी और कचरा भी उठाया। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रदर्शित करने वाला एक शानदार ऑडियो विजुअल दशावतार प्रस्तुत किया। ये वीडियो काशी से प्रेरित है और अनंत और राधिका की शादी के समारोह के लिए खास तौर पर बनाया गया है। नमस्कार। Since time immemorial, the 10 incarnations of Bhagwan Vishnu, known as the Dashavatar, have caught the imagination of Hindus and scholars of Indian civilization. Hindus believe that whenever the world is threatened by evil or negative forces, Bhagwan Vishnu descends on earth in some form of avatar and restores dharma and the cosmic order. With this belief, I conceptualize Dashavatar. Dashavatar has been envisioned as a tribute to India's spiritual heritage as a part of Anant and Radhika's wedding. I invite people from Mumbai and all over India to come and enjoy this once-in-a-lifetime experience
at the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।